वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे कि संविधान कैसे बना, संविधान का विकास कैसे हुआ। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हमारा संविधान किसी भी देश का एक विधिक दस्तावेज होता है। इसमें मूल नियम होता है, इसी नियम पे हमारे देश को चलाया जाता है। संविधान सभा का अंतिम बैठक जो था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान को बांटा गया था, जिसमें 22 भाग थे, लेकिन अभी फ़िलहाल 25 हो गया है। इसमें आर्टिकल था 395, अभी 470 हो गए हैं। तो क्लोज में जोड़ा गया है, जितना भी ABC करके जोड़ा गया उसको 400, तो अभी भी 395 ही आर्टिकल में से क्लोज में, बाकी सबको जोड़ा गया है। अनुसूची 8 था, फिलहाल 12 हो गया है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थे, लेकिन अभी 12 हो गए। कैबिनेट मिशन के तहत हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। ये इम्पोर्टेंट है, इसका डेट 24 मार्च 1946 को, जिसमें सदस्यों की संख्या जो बना था संविधान सभा, उसमें सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 4 चीफ कमिश्नरी से दिया गया था, 93 देसी रियासत से और 292 ब्रिटिश प्रांत से, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था। अब आता है संविधान सभा की कैसे बना। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि वो बहुत यहाँ पे अभी तो अध्यक्ष बनाने में टाइम लगता था। सीनियर मोस्ट थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। उसके बाद फिर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो बाद में चल के प्रस्तावना बन गया था हमारे देश में आज़ादी के बाद। 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया। अब आते हैं संविधान सभा में बहुत सारी समितियां थी, जिसमें संविधान सभा की सहकारी समिति के अध्यक्ष थे BN राव। संविधान निर्माण में कुल 13 समिति बनाई गई थी। 13 समिति बनाई गई थी संविधान का निर्माण करने के लिए। वैसे ये सब इम्पोर्टेंट समिति के जो अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे जो राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये इम्पोर्टेंट है। संघ समिति के अध्यक्ष प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ जाता है, चल लिखा हुआ है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत या पारित किया गया। अंगीकृत या पारित मतलब कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या पारित किया गया, लेकिन इसको अभी लागू नहीं किया गया था। लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, तो मतलब पारित हुआ संविधान। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। इसमें संविधान लागू होते समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी, जो अभी फ़िलहाल 470 लगभग अनुच्छेद हो गए हैं, भाग 25 हो गए हैं, और वर्तमान में अनुसूची 12 हो गए हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 प्रेम्बल पे, जिसको प्रस्तावना, जो जवाहरलाल नेहरू के वो जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया है। प्रस्तावना सोर्स, इसका जो प्रस्तावना लिया गया था अमेरिका से। प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसका आधार था उद्देश्य प्रस्ताव, जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, और 22 जनवरी 1947 को जो पास हो गया था। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा और हृदय कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया कि भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है, तो संविधान के उपचारक को, जो आर्टिकल 32 में है और भाग 3 में है।
प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़ा गया: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तावना को लेकर कुछ बहुत सारे केस भी आए थे, जैसे बेरूगढ़ यूनियन वाद जो इम्पोर्टेंट केस है, केशवानंद तो बहुत इम्पोर्टेंट केस है, 1973 में आया था। गोलकनाथ केस और एसआर बम्बई केस। बेरूगढ़ यूनियन वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर आया केशवानंद केस 1973 में। केशवानंद केस वर्सेस केरल स्टेट के बीच में हुआ था। इसमें अभी तक का सबसे बड़ा जज का बेंच बैठा था, जिसमें 13 जज बैठे थे। इसमें फैसला 7:6 में आया था, जिसमें ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन इसके आधारभूत ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। फिर आया गोलकनाथ केस, प्रस्तावना संविधान का मूल आत्मा है। फिर एसआर बम्बई केस में 1993 में इसमें बोला गया कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष संविधान की मूल ढांचा है। फिर प्रस्तावना कैसे लिखा गया है, मतलब क्या है प्रस्तावना में लिखा हुआ? प्रस्तावना में हम भारत के लोग, भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति जैसे संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। फिर तीसरा में जस्टिस है 3 प्रकार का न्याय: सोशल सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक न्याय और आर्थिक न्याय। इकोनॉमिक न्याय, आर्थिक न्याय या राजनीतिक न्याय। फिर लिबर्टी, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। फिर आता है इक्वलिटी, समानता। समानता 2 प्रकार के हैं: पद की समानता और अवसर की समानता। फिर छठे में बंधुता भी 2 प्रकार की है। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं, न्याय कितने प्रकार के हैं, तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है। स्वयं की गरिमा और देश की एकता एवं अखंडता बंधुता का ही है। और लास्ट में लिखा है कि 26 दिसंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इसमें इतना जितना पढ़े, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे समाजवाद का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का क्या नाम लिखा? हमारे देश का नाम है भारत और इंडिया। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और जोड़ा गया था। थैंक यू। अब कल अगले चैप्टर को पढ़ाएंगे।